अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग सबसे पहले जो शेयर कर रही हूँ ये हैं गुलदाउदी के प्लांट। इसमें आपको इतने सारे कलर मिल जाते हैं नर्सरीज़ पे। कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो जब इसका सीज़न हो कटिंग लगाने का, आप अगर इनकी कटिंग्स ही लगा लें तो ये परमानेंट प्लांट है। थोड़ी सी इसकी हम समर में अगर केयर करें तो ये सालों हमारे पास चलता है पौधा, और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल जाते हैं। गार्डन की कुछ अपडेट शेयर करूंगी आज आपके साथ। ये एनुअल क्राइसैंथेमम के प्लांट्स हैं। इसके मैंने काफ़ी सीड डाले थे, कैलेंडुला के भी और इसी तरह ये मैरीगोल्ड के भी। तो इनके जो प्लांट्स हैं बहुत सारी जगहों पे अभी निकल रहे हैं। कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए, कुछ मैंने ऐसे ही इकट्ठे एक पॉट में लगा दिए। तो इस तरह से जो है वो, क्योंकि अभी कुछ पॉट्स फ्री नहीं हो पा रहे हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे पॉट्स मिलते जाएंगे तो मैं इनको इस तरह से अलग अलग पनीरियों को लगाती जाऊंगी। ये ज़बरीना हॉलीहॉक की पनीरी है। इसी तरह यहाँ मैंने एक बॉक्स में, ये वेस्ट मटेरियल का ही बॉक्स था, तो इसके अंदर मैंने ये स्टॉक के कुछ प्लांट्स यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। क्योंकि एक ही जगह पे जब पनीरी लगी होती है तो वो क्या है कि उसको ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए, उसको न्यूट्रिशंस चाहिए। तो अगर एक ही पॉट में लगा रहेगा तो उतने अच्छे प्लांट में ग्रो नहीं होंगे, पनीरी आपकी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये डॉग फ्लावर की पनीरी है और इसको मैं नहीं शिफ्ट कर पाई हूँ। इसी तरह ये अलसी के बीज जो थे मैंने लगाए थे, बहुत सारे पॉट्स में इसके प्लांट्स निकले हुए हैं, तो इनको भी मैंने अलग नहीं किया है। और वैसे भी मैंने जो है वो उनको फर्स्ट टाइम ग्रो किया है। यहाँ है डैंथस, तो डैंथस के भी 3 से 4 जो है वो प्लांट अच्छे चल रहे हैं मेरे पास। तो ज़बरीना हॉलीहॉक की पनीरी भी अवेलेबल है, नेस्टेशियम की भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो परमानेंट हैं, स्नेक की वैरायटीज़ हैं। तो आप इन सभी प्लांट्स को अगर बाय करना चाह रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं। ये ब्लू पी वाइन है, काफ़ी पुरानी लगी हुई है, खुद से ही निकली थी और इसमें काफ़ी सीड्स बन रहे हैं अब। इसी तरह ये कलगा का प्लांट है, सीड्स देखे कितने गिर रहे हैं पॉट्स में। तो ये भी अब एंड हो रहा है, इस पर काफ़ी सारे सीड्स बनते हैं। पॉट इसके मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं, पॉट्स में खुद ही गिरते रहते हैं और फिर खुद ही इनके प्लांट्स जो हैं वो निकलते आते हैं। ये वो बास्केट है जहाँ मैंने काफ़ी जो प्लांट्स थे वो शिफ्ट किए थे इन 2 बास्केट्स में। तो अभी प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो उनकी ग्रोथ भी नज़र आती है। यहाँ देखें जो मैंने ग्लेडियस के बल्ब लगाए थे, बहुत अच्छी जर्मिनेशन है। देखिए उनमें स्प्राउटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है सभी में। इसके बल्ब जो हैं वो 6 कलर के अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हों। यही बहुत अच्छा टाइम है इनको लगाने का। हेल्दी बल्ब से इंशाल्लाह फ्लावरिंग भी मिलेगी आपको, तो आप उनको ज़रूर लगाइएगा। आप बाय कर सकते हैं। क्लांचो के कुछ प्लांट्स अवेलेबल हैं। ये ऑरेंज फ्लावर वाली है, सभी में बहुत खूबसूरत स्टॉक आ रहे हैं। और क्लांचो जो है वो काफ़ी अच्छे से कलर चेंज कर लेता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, परमानेंट है और फ्लावरिंग भी देता है। कटिंग से, लीफ से हम इसे बहुत इजीली लगा सकते हैं। कॉस्मोस माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। जितने भी मैंने इसके प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं, सारे ही फ्लावरिंग कर रहे हैं अच्छे से। ये कुछ मज़ीद प्लांट्स हैं स्टॉक के, इनको भी मुझे शिफ्ट करना है। कैलेंडुला को मैंने थोड़ा अर्ली जो है वो शिफ्ट किया था, जिन प्लांट्स को, वो देखें अब बर्ड्स पे आ रहे हैं। और अभी तक इनको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है कोई भी। इनके लिए मैंने फर्टिलाइज़र बनना रखा हुआ है, इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने उसको कैसे बनाया है। बहुत इजीली आप उसको बना सकते हैं और अपने पौधों में फ्लावरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जो मिट्टी पॉट्स के अंदर डाली हुई है, उस मिट्टी के अंदर मैंने पत्तों की खाद और जो भी किचन और गार्डन का वेस्ट होता है मैं नीचे फिल करती हूँ, या जो भी गार्डन में हमारे हम फर्टिलाइज़र्स लिक्विड बना बना के देते हैं, तो वो सारे ही मिट्टी में उसके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिशन इतना तो होता है कि आप जो पनीरी लगा रहे हैं वो कुछ टाइम तक आपके पास अच्छी चल जाती है। फिर जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, आप उसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए उसे कोई अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में ज़रूर वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सभी प्लांट्स अब आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स पे आ रहे हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, और इससे मुझे
रीपॉट करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बड़ा पॉट चाहिए मुझे इसके लिए, तो अभी तक बड़ा पॉट नहीं है, सारे छोटे ही हैं। रूट्स इसकी देखें बाहर आ रही हैं नीचे से। इसने काफ़ी रनर्स भी निकाल रहा है। तो अगर पौधे की आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसको आप स्पेस भी दें अच्छी। ये जो प्लेन वाला था और एक उसका जो बेबी प्लांट था वो मैंने बड़े पॉट में लगा दिए थे, लेकिन उसको भी मुझे शिफ्ट करना है। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारी चीज़ें जो हैं वो कोई पॉट मुझे मिला या मैं नर्सरी में गई, मेरा चक्कर लगा, तो मैं लेके आऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। क्लांचो की ये जो ग्रीन वाली वेरीगेटेड वाली वैरायटी है ये बहुत खूबसूरत लगती है और अभी काफ़ी ये पिंक पिंक शेड में चली गई है। आप इसे भी लगा सकते हैं, इसके प्लांट भी अवेलेबल हैं। ये जो होती है चाइनीज़ वायलेट वेरीगेटेड वाली वो है। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो काफ़ी सारी पनीरियाँ अवेलेबल हैं। ये है डेलिया देसी वाला और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, तो इसकी पनीरी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये है ब्लू पी वाइन और इसमें ये फर्स्ट टाइम मेरे पास वाइट वाला फ्लावर खिला है। मैंने लगाए थे वाइट के सीड, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी सीज़न में। और यहाँ पे देखिए ब्लू में भी और साथ ही वाइट में भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये अभी तो चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेंगे। ये इनकी पत्तियाँ गिर जाएंगी ठंडक में। ये इसी तरह से थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। इसी तरह मालाबार स्पिनच है, इसके भी काफ़ी सीड मैंने हार्वेस्ट किए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो मेरे पास अब कलेक्ट हो गए हैं। और जैसे ही वो ड्राई होंगे मेरे पास उनको इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेल के लिए आपके साथ शेयर करूँगी, आप इनको फिर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे है मैरीगोल्ड और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की जो बड है वो भी आ रही है। और इसी तरह ये देखें कॉस्मोस है, वो काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई थी उसकी और उसका फूल देखें झुका हुआ है। तो कॉस्मोस जो है ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप 3 से 4 कलर हैं विंटर के, आप उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको जाफरी में काफ़ी कलर हैं वो भी मिल जाएंगे। इनके काफ़ी हेल्दी पनीरियाँ मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए हो आप जो थंबनेल पे दिया हुआ नंबर है उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो अपना ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो मैंने बहुत अर्ली लगाए थे वो अब काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देने के बाद थोड़े थोड़े ड्राई हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ नेस्टेशियम ने फ्लावरिंग स्टार्ट करती है, तो ये पौधा भी जो है ये बहुत खूबसूरत भर भर के पूरा विंटर अब ये फ्लावरिंग करेगा। साथ साथ इसकी ग्रोथ चलती रहती है, साथ साथ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो कलांचो की जितनी वैरायटीज़ थी मेरे पास सबके अंदर अब बर्ड्स आ रही हैं। तो अब टाइम है कि इनको हम फर्टिलाइज़ करें, तो वो फर्टिलाइज़र ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। ये वॉल फ्लावर है, इसमें भी देखें कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखिएगा कितने खूबसूरत रंग बिरंगे इतने प्यारे से फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास खिलने वाले हैं। और कभी आपने ग्रो नहीं किए हैं फ्लावरिंग प्लांट तो आप ग्रो करके देखिएगा। विंटर में मॉर्निंग में जब आप अपने रूफ टॉप पे आते हैं, अपने प्लांट्स को देखते हैं, तो इनमें इतने खूबसूरत कलर्स के फ्लावर्स खिले होते हैं कि देख के जो है वो काफ़ी हद तक इंसान जो है वो फ्रेश हो जाता है। ये है अल्टरएंथ्रा और मुझे पॉट्स चाहिए तो मैंने इसको दूसरे पॉट में कर दिया है। इस पॉट में मैं यहाँ पे स्टॉक की कुछ पनीरी है उसे शिफ्ट कर दूँगी। पनीरी को आप सिंपल तरीके से लगाएं, कोई उसमें एक्स्ट्रा खादें डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बहुत छोटा होता है, अगर हम उसे ज़्यादा बड़ा पॉट दे देंगे तो भी आपका प्लांट मर जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि हमने पनीरी लगाई थी लेकिन वो मर गई है, तो आप उसे एक तो बहुत रूट्स को दबा देते हैं जिससे कि वो रूट्स शॉक में चली जाती हैं। दूसरा आप उसमें खाद एक्स्ट्रा शायद ऐड कर देते हैं जिससे कि पौधे को ज़रूरत नहीं होती अभी और वो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो उसको जब ज़्यादा खाद मिलती है तो भी वो मर जाता है। इसके अलावा या आप उसे बड़े पॉट में लगा देते हैं तो भी आपकी पनीरी जो है वो मर जाती है। तो कोशिश करें पहले उसे छोटे पॉट में लगाएं, फिर ज़रूरत हो तो आप उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी पनीरियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ देखें मैं हमेशा अपने पॉट्स इसी तरह फिल करती हूँ कि नीचे में जितना भी गार्डन का वेस्ट होता है मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, उसको फिल करती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं मिट्टी डालती हूँ। तो मेरी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस हो जाती है, नीचे बहुत इजीली खुद से ही खाद बन जाती है, हमें एक्स्ट्रा से बना के देनी नहीं पड़ती। तो ये काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ है सलाद पत्ता, तो सलाद पत्ता भी अगर आप हार्वेस्ट करते रहेंगे तो
आपको फ्रेश इसके लीव्स बहुत अच्छे मिलते रहेंगे जो कि टेस्टी होंगे, मीठे होंगे। लेकिन अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं, तो फिर आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं है ग्रो करने का। कोलियस जो है वो अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है। इसकी मैंने कुछ कटिंग्स लगा के जो है वो रखी हैं पॉली हाउस में भी, ताकि हमारे पास इसके आने वाले सीज़न में प्लांट्स जो है वो रेडी हों। अगर ये मर भी जाएं तो हमारे पास इसकी कटिंग्स हों। तो यहाँ पे मैंने सारे गार्डन को कर दिया है वॉश, रूफ टॉप को। तो उसके बाद जो है वह सारे पौधों को मैंने शावरिंग भी करती थी, क्योंकि काफ़ी डस्टी से हो रहे थे प्लांट्स, और अगर डस्टी हों प्लांट्स तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अपने पौधों पे पानी का एक स्प्रिंकल या एक शावर जो है वो उस वक्त करें विंटर्स पे, जब उनकी मिट्टी खुश्क है। मैंने इनको 1-2 दिन से पानी उस तरह से नहीं दिया था, तो अभी मैंने अच्छे से इनको पाइप के साथ पानी जो था वो स्प्रिंकल कर दिया है शावर की तरह। तो माशाल्लाह सारे प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश हो गए हैं, और सारे पौधे जो हैं वो ऊपर से उनकी जो डस्ट है वो भी साफ़ हो गई हैं, तो पौधे देखने में अच्छे लगते हैं। उसमें भी आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पानी ना जाए पौधों को। ये ना हो कि आपने जो है वो बहुत मिट्टी कीचड़ जैसी कर ली है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही आजकल, काफ़ी धुंध होती है मॉर्निंग में हमारे यहाँ। तो फिर ये है कि मिट्टी आपकी खुश्क नहीं होगी, पौधों को फंगस लग जाएगा और पौधे आपके फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों को जो है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट प्लांट्स जो है वो उन्होंने अपनी ग्रोथ जो है दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जिन पनीरियों को मैंने शिफ्ट किया था उनमें कुछ में बर्ड्स आ रही हैं। तो जो पर्मानेंट प्लांट हैं ये देखिए माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। कौन से प्लांट्स हैं अभी जिनको आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द ही उस पे ऊपर भी मैं कोशिश करूँगी आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर सकूँ। कोलियस माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो शेड्स दे रहा है अभी विंटर में। इसके अलावा पेनीवर्थ को मैंने नेट के नीचे कर दिया है, काफ़ी येलो हो रहा था। तो कोशिश करें अपने पास, अगर आपके पास पेनीवर्थ है, मनी प्लांट का पौधा है, या कोई भी वैरायटी है उनकी, फिलोडेंड्रॉन्स हैं किसी भी तरह के, तो आप सिंगोनियम हो गया, इन सब पौधों को आपने जो है वो शेड में रखना है, पॉली हाउस में रखना है। इनको इंडोर रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट जो कोहरा है वो ना पड़ता हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सारे पौधों को अरेंज करके रखना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उनको सेट करना, उनको टाइमली हर चीज़ प्रोवाइड करना। तो ये काफ़ी लंबा सारा काम हो जाता है, और सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ आपसे शेयर करें। लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो भी आपके साथ गार्डनिंग का व्लॉग या गार्डनिंग की वीडियो शेयर करें उसमें ये छोटे छोटे टिप्स आपके साथ हम शेयर करते जाएं। अब यहाँ पे देखें जितने भी फूल मुरझा जाते हैं, स्पेंड हो जाते हैं, आप उनको निकाल दिया करें। अगर आप उन्हें रिमूव नहीं करते हैं तो आपके पौधे मज़ीद बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो उनको भी आप निकालते जाएं। एक एक पत्ते को, एक एक पौधे को ध्यान में रखें, और जो येलो लीव्स हो रहे हैं उनको निकाल दें, क्योंकि अगर वो पॉट के अंदर गिरे रहेंगे फंगस क्रिएट करेंगे, उससे पौधा जो है वो आपका मर भी सकता है, उसकी रूट्स के ऊपर पड़ा रहेगा, मिट्टी खुश्क नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मैंने सारे ही पौधों को एक दफ़ा क्लीन कर दिया है, तो देखिए इनके कितने खूबसूरत फ्रेश कलर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। पहले ये काफ़ी डस्टी से हो रहे थे, और विंटर्स की वजह से हम इन्हें बहुत ज़्यादा शावरिंग नहीं कर रहे, ना ही करना चाहिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी जब आपने बहुत पानी ना दिया हो, बहुत अच्छी धूप हो, तो आप इनको एक बार ज़रूर शावरिंग करें, उससे ये बहुत फ्रेश हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह जिनको प्लांट चाहिए हैं पनीरियाँ, उनको काफ़ी हेल्दी पनीरियाँ भी मिल जाएंगी। तो बहुत सारे प्लांट्स की पनीरियाँ अवेलेबल हैं, बल्बस प्लांट्स भी अवेलेबल है। यहाँ इस साइड पे मैंने जहाँ पे वेजिटेबल्स हैं मेरे रूफ टॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के प्लांट्स भी रखे हैं, उनको सेपरेट करके जो पनीरियाँ थी, ताकि वहाँ पे अच्छे से ग्रो होते रहें। यहाँ कुछ बास्केट्स में भी मैंने लगाना आपके साथ शेयर किए थे। वीडियो अच्छा लगा हो, कोई ना कोई बात अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर कर दिया करें चैनल को। और प्लांट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको वहाँ पे जो है वो मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँ, और जो भी आपने क्वेरीज पूछी हैं वो आपको आंसर मैं ज़रूर दूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।